हेलो दोस्तों, आज मैं प्राइमल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक आदिवासी को देखते हैं जो चट्टान पर चित्र बना रहा था। तभी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी जैसा क्रिएचर आता है और उसे खत्म कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो पुरानी चीज़ें देखने के बहुत शौकीन थे। इनमें से एक लड़की जिसका नाम एंजा है, उसे उसके अंकल ने बताया था कि एक हजारों साल पुरानी पहाड़ी है जिस पर बहुत सारे कलात्मक चित्र बने हुए हैं और वो उसी पहाड़ी को ढूंढने के लिए निकले होते हैं। आखिरकार वो पहाड़ी को ढूंढ लेते हैं जिसकी बातें एंजा के अंकल किया करते थे। फिर ये सभी वहां पहुंचते हैं और सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अब उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना था और वो रास्ता गुफा से होकर जा रहा था। फिर वो सभी लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर का नजारा देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी एंजा को काफी घुटन महसूस होने लगती है जिस वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। वो चक्कर खा के पत्थर से टकरा जाती है जिससे उसके हाथों से खून निकलकर जमीन पर गिरता है। ये देखकर उसके दोस्त उसे गुफा से बाहर ले आते हैं। बाहर आते ही एंजा चैन की सांस लेती है। अब डैश कहता है कि हम सभी लोग गुफा से ही अंदर जाएंगे और एंजा गाड़ी लेकर घूमकर आ जाएगी। अब सभी लोग डैश की बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुफा में जिस जगह एंजा का खून गिरा था वहाँ हलचल होने लगती है और ये हलचल वहाँ के पानी में भी हो रही थी, यानी वहाँ कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ देर बाद सभी लोग अपना सामान लेकर गुफा की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि चट्टानों पे बने हुए वो चित्र बहुत सुंदर थे। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई नई खोज कर ली है। अब सभी लोग कुछ दिन यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं ताकि वो उन चट्टानों पर रिसर्च कर सके। कुछ देर बाद सभी दोस्त अपने अपने टेंट लगा देते हैं। फिर वरिन और एंजा को पास में ही एक नदी दिखती है। नदी को देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी वरिन वहां पर पड़ी हुई एक बॉटल को उठाता है जिसे कुछ कीड़े खा रहे होते हैं। ये देखकर वरिन डर जाता है और वो उस बॉटल को फेंक देता है। इसके बाद सभी लोग उस चट्टान के पास जाते हैं और उसकी जांच करने लगते हैं, लेकिन वरिन और एंजा काफी थके हुए थे इसलिए वो आराम करने चले जाते हैं। फिर डैश और क्रिस उन चित्रों की फोटो लेने लगते हैं। तभी क्रिस के हाथ पर कोई जानवर काट के भाग जाता है। अब रात में सभी दोस्त टेंट के पास आग लगाकर बैठे होते हैं। तभी मेल नदी में नहाने चली जाती है। वहां पर सैड भी होता है। जब मेल नहाकर निकलती है तो उसके शरीर पर पानी में रहने वाले बहुत से कीड़े चिपके हुए थे। ये देखकर सैड काफी डर जाता है और वो आवाज लगाकर सबको बुलाता है। फिर सब दोस्त मिलकर मेल के शरीर से वो कीड़े निकाल देते हैं। अब मेल काफी डर चुकी थी इसीलिए रेस्ट करने वो अपने टेंट पर आ जाती है। कुछ देर बाद मेल को काफी तेज बुखार आ जाता है जिसे देखने के लिए एंजा आती है। तभी एंजा देखती है कि मेल के मुंह से खून के साथ साथ उसके दांत भी निकलने लगे हैं। अब एंजा सेट से कहती है कि डैश को बुला के लाओ क्योंकि अब मेल की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है। फिर डैश सेट से कहता है कि पानी में रहने वाले ये कीड़े इतने जहरीले नहीं होते, उसे ठंडे पानी में नहाने की वजह से बुखार आया होगा। फिर डैश खुद मेल को देखने जाता है। मेल की ऐसी हालत देखकर डैश भी हैरान हो जाता है। फिर डैश सभी से पूछता है कि यहाँ के आसपास के टाउन के बारे में किसी को पता है। तब सैड उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है। ये सुनकर डैश उसे कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से निकले तो कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाओगे और मैं यहाँ पर रुककर अपनी जांच भी पूरी कर लूंगा। फिर डैश मेल को उठाकर गाड़ी में रखता है। तभी वो देखता है कि गाड़ी के टायर को उन छोटे छोटे कीड़ों ने खा लिया था। ये देखकर डैश मेल को फिर से टेंट की तरफ ले जाता है और उसे टेंट के अंदर लेटा देता है। अब मेल के मुंह में दूसरे दांत आने लगे थे। अगली सुबह सभी अपना अपना सामान पैक कर रहे थे। तभी क्रिस देखती है कि मेल अकेले ही दूर खड़ी है और उसकी हरकतें भी कुछ अजीब है। जब वो पास जाकर देखती है तो वो बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि मेल एक जानवर को खा रही थी और वो देखने में बिल्कुल एक ज़ॉम्बी जैसी लग रही थी। अब मेल एकदम से क्रिस को नीचे गिराकर एक लंबी छलांग लगाती है और सैड पर हमला कर देती है। सभी लोग ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी डैश आग से मेल को डराता है जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है, लेकिन सैड के हाथ को उसने बुरी तरह से काट लिया था। इसके बाद क्रिस कैमरे से उन चित्रों को देखती है जो उसने खींचे थे। वो कहती है कि ये चित्र किसी कहानी को नहीं बताते बल्कि ये चित्र एक चेतावनी है और हमें समय रहते जल्दी से यहाँ से निकल जाना होगा। दूसरी तरफ जंगल में हम मेल को देखते हैं जो जानवर को मारकर उन्हें गुफा में फेंक रही थी। गुफा में जाते ही उन जानवरों की बॉडी अचानक से गायब हो जा रही थी, यानी उन गुफा में कोई तो ऐसी चीज थी जो उन जानवरों को खा रही थी। इधर सभी दोस्त मिलकर मेल को पकड़ने का फैसला करते हैं क्योंकि वो उनकी दोस्त थी। वो सभी मिलकर एक जाल बनाते हैं। जाल बनने के बाद डैश सेट से कहता है कि तुम यहीं रहोगे। जब वो तुम्हें देखकर तुम पर हमला करने की कोशिश करेगी तब मौका देखकर तुम हट जाना और मैं रस्सी लेकर पेड़ के ऊपर रहूंगा। जैसे ही वो जाल के अंदर आएगी मैं पेड़ से कूद जाऊंगा और वो जाल में फंस जाएगी। बाकी दोस्तों का काम मेल को ढूंढकर उसे जाल तक लाना था। अब सभी दोस्तों के पास आग होती है ताकि वो अपना बचाव कर सके। अब सभी लोग अपने काम पे लग जाते हैं। इधर सैड बुरी तरह से डरा हुआ था। इस तरफ एंजा मेल को ढूंढ रही होती है। तभी अचानक उसके सामने मेल आ जाती है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एंजा के पास आग होती है, इसीलिए मेल डर रही थी। लेकिन तभी वो आग बुझ जाती है। अब मेल एंजा को मारने ही वाली होती है, तभी वरिन वहां आ जाता है जिसके पास आग होती है, इसीलिए मेल पीछे हट जाती है। तभी मेल की नज़र सेट पर पड़ती है। वो जंप मार के सेट पर हमला करती है और जाल में फंस जाती है।
फिर वो जाल को फाड़ने की कोशिश करती है। कुछ ही पल में वो जाल को फाड़ देती है। अब वो काफी हिंसक हो गई थी। वो वरिन पर हमला करके उसका गला काट लेती है और डैश के पीछे लग जाती है। फिर एंजा वरिन के लिए रुक जाती है और उसकी मदद करने लगती है। इस तरफ क्रिस देखती है कि मेल भाग गई है और डैश पानी में छुपकर बच गया है। फिर वो पानी से बाहर निकलकर खुद को चेक करने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पानी के कीड़ों ने उसे तो नहीं काट लिया। लेकिन सब कुछ सही था। इसके बाद रात में सभी दोस्त बैठकर इस बारे में सोचने लगते हैं। तभी अचानक से यहाँ मेल आ जाती है और वरिन की बॉडी को खाने लगती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसकी बॉडी का आधा हिस्सा गुफा में फेंक देती है। इस तरफ डैश की तबीयत खराब हो रही थी। सभी दोस्तों को लगता है कि ये सब पानी की वजह से हो रहा है। तभी क्रिस पूछने लगती है कि अब हम क्या करें। सैड कहता है कि हमें इसे मारना होगा। ये सुनकर एंजा डर जाती है। सैड उन्हें समझाता है कि अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये भी मेल की तरह बन जाएगा और हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। हमें इसे मारना ही होगा। फिर वो एक गेम खेलकर फैसला करते हैं कि उसे मारने का काम कौन करेगा। अब एंजा यहाँ पर हार जाती है। फिर सैड उसे एक चाकू देता है और डैश को मारने को कहता है। एंजा डैश को मारने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसके बाद वो एक पत्थर उठा के डैश के सर पे मार देती है। इसके बाद ये धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं ताकि उन्हें गाड़ी से कोई हथियार मिल सके। लेकिन तभी उनके सामने मेल आ जाती है, जिसे देख सैड बुरी तरह से डर जाता है और मेल उसे काट लेती है। इसके बाद मेल एंजा के पीछे भागती है। दूसरी तरफ क्रिस गाड़ी तक पहुंच गई थी और इधर एंजा भागते भागते गुफा में आ जाती है। अब मेल गुफा के अंदर नहीं जा रही थी, जिसका मतलब साफ था कि वो गुफा के अंदर जाने से डर रही थी। इस तरफ क्रिस गाड़ी में हथियार ढूंढ रही थी। तभी वहां पर डैश आ जाता है, जो बिल्कुल मेल की तरह बन गया था। फिर क्रिस किसी तरह हथियार लेकर बाहर निकलती है और डैश उसके पीछे लग जाता है। अब डैश क्रिस पर हमला करके उसे काटने ही वाला होता है। इतने में मेल यहाँ पर आकर उसे रोकती है ताकि वो क्रिस को मारकर उसे खा सके। इसके बाद वो क्रिस को घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। इधर एंजा के हाथ में मसाल देखकर डैश वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद एंजा और सैड एक साथ हो जाते हैं। उनके पास क्रिस का हथियार भी था जो उसे कार में मिला था। अब वो दोनों मिलकर धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि डैश और मेल वरिन की बॉडी जो भी बची हुई थी उसे खा रहे थे। अब ये देखकर सैड काफी गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खो बैठता है। वो डैश के पास जाकर उससे लड़ने लगता है। इधर एंजा भी किसी तरह मेल से अपनी जान बचा रही थी। सैड और डैश एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक पलटवार करते हैं। फाइट के अंत में वो दोनों ही मारे जाते हैं। अब यहाँ पर एंजा और मेल ही बचे थे। फिर एंजा हथियार उठा लेती है और धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ने लगती है। एंजा गुफा के अंदर आ जाती है और मेल गुफा के बाहर ही रुक जाती है। इधर एंजा गुफा के अंदर जाने लगती है, लेकिन शायद गुफा में कोई और भी था। अब यहाँ पर एंजा को घुटन होने लगती है। तभी वो वहाँ पर क्रिस को देखती है। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। अब एंजा क्रिस को धीरे धीरे बाहर ले जाने लगती है, पर तभी अचानक से क्रिस का पेट फूलने लगता है। ये देखकर एंजा काफी हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि पक्का इस गुफा में कोई है। तभी वहां से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है और वो एंजा के पैरों को पकड़कर उसे गिरा देता है। इधर क्रिस का पेट भी काफी ज्यादा फूल रहा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने पेट को खुद ही चीर डालती है, जिसके अंदर से एक बहुत ही अजीब और घिनौना क्रिएचर बेबी निकलता है, जिसको क्रिस तुरंत ही मार डालती है। फिर वो एंजा को बचाने की कोशिश करती है, पर तभी वो बड़ा क्रिएचर उसे पकड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद वो क्रिएचर एंजा की बॉडी पर अजीब तरह की हरकतें करने लग जाता है। कुछ देर बाद वो रुक जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर एंजा पास में पड़ा हुआ चाकू उठाकर उस क्रिएचर पर हमला कर देती है और किसी तरह अपनी जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकल आती है। इसके बाद वो बड़ा क्रिएचर गुफा से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन मेल जो गुफा के बाहर थी वो एंजा का ही इंतजार कर रही थी। वो एंजा पर हमला कर देती है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। लास्ट में एंजा मेल की कमर तोड़कर उसका सर एक पत्थर से फोड़ देती है। अब एंजा चैन की सांस लेती है। अब जितने भी दोस्त यहाँ पर आए हुए थे उनमें से सिर्फ एंजा ही बच जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।